वल्लभ भगवान श्री रामचंद्र की जय। बोल दशरथ नंदन भगवान श्री रामचंद्र की जय। बोल बजरंग बली महाराज की जय। बोल सालासर महाराज की जय। श्री राम की देव दर्शन यात्रा में आप सभी वाक्षी के सभी बेनिफिशियरीज और टीम मेंबर्स का हार्दिक अभिनंदन। भैया आम ले आया गुन्नू, आम ले आया, अंदर डुबकी मार के आम ले आया भैया। मेरे लिए तो ये जो एक्सपीरियंस है बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि मतलब पहली बार हम इस तरीके से नंगे कीचड़ में गए हैं। डर लग रहा था कि फिसलेंगे, लेकिन हम नहीं फिसले। आपने जैसे बताया था, सर भी बता रहे थे कि डरिए मत, आराम से चलिए। अब पहली बार मैं ये तो बहुत डर रही थी, लेकिन ये कि बहुत अच्छा था। मतलब हम दोबारा आना चाहेंगे, हमें अच्छा लगा था। हाँ, बहुत नया एक्सपीरियंस था हमारे लिए। ट्यूबवेल में हम पहली बार नहाए। 5000 लगभग आम को जो बिल्कुल साफ़ सुथरे रहेंगे, इसके लिए हमने इसको कवर किया हुआ है। इस पर ना बारिश लगती है, ना ही धूप लगेगी, यूवी लाइट का कोई इस पर असर नहीं होगा। तो इसका एक तो अंदर से बिल्कुल साफ़ सुथरा निकलेगा ये आम, जो कि दिखने में भी सुंदर होगा, बहुत सुंदर। खाने में तो उसमें मिठास तो अच्छी आएगी और दिखने में भी वो सुंदर दिखेगा। ये लगभग 5000 को हमने कवर किया और ये लगभग हमने अंदाज़ किया हुआ इसका करीब 1.5 टन माल होगा ये। इसका कुछ बेनिफिट अलग से भी है कि एक तो इसमें कीड़ा नहीं लगता है, दूसरा एक साफ़ सुथरा निकलेगा और ये लंबे तक चलेगा। मतलब ये वाले आम जल्दी टूट के पक जाएंगे और ये वाला थोड़ा देर तक पकेगा। मतलब हम अगस्त तक एंड तक भी आपको आम खिला सकते हैं। सर, मैं तो पहले से ही जॉइंट फैमिली में रहती आई हूँ, तो मैं तो पहले से ही उसकी कीमत बहुत ज़्यादा जानती हूँ, क्योंकि हमने तो बचपन ही अपना हमारा जॉइंट फैमिली में रहा। लेकिन अब हम अलग रहते हैं तो हमें उसकी कमी खलती है, तो वो कमी हमने आज यहाँ आके पूरी करी। और सच में मतलब यहाँ के बहुत अच्छा लगा। ऐसे मिट्टी में गए हैं, इतने क्लोजली हमने आमों को देखा। कहाँ हम, और सबसे बड़ी बात है, जिन आमों को हम खा रहे हैं उन्हीं को देख रहे हैं, वो और भी अच्छा एक्सपीरियंस था सच। आम के वैरायटी अपने पास है लंगड़ा, चौसा, दशहरी, गुलाब जामुन, राम केला। ये सारे आम यहीं पे हैं? यहीं पे हैं सारे। कितने अंदाजा पेड़ होंगे टोटल? लगभग 150 पेड़ है ये। 150 पेड़ है अलग अलग, बहुत और सुंदर। इसकी जो बाउंड्री हुई है, सामने में कटहल के पेड़ हैं सारे जी, और पीछे में जो बाउंड्री हो रखी है उसमें करौंदे के पेड़ हैं। भारत माता की वंदे वंदे। भगवान कृष्ण के वो रूप हैं जिनको कलयुग में हारे का सहारा बताया गया है। कौन बंधु हम में से बता सकते हैं वो कथा, किस प्रकार से खाटू श्याम बाबा जो हैं वो पूजनीय बने, भगवान कृष्ण से उनका कैसे संबंध बना, खाटू नरेश उन्हें क्यों कहा जाता है, और अगर वो खाटू नरेश है तो चुलकाना में उनकी पूजा क्यों होती है। ये ध्यान से देखिए, बछड़े के गले के अंदर, ये गले में आप लटकती हुई खाल देख रहे हैं, ये जर्सी, ये मेन चीज होती है। ये गल कमल जो है, ये जर्सी हॉल्स्टीन इन गायों के अंदर नहीं मिलता। तो ये जो है, ये आपको देखने के अंदर जो मिलता है वो देसी गाय के अंदर रहता है। सजीवन हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। वैशाली में ही वाक्षी ऑर्गेनिक्स बिल्कुल हमारे पड़ोस में ही, और विजय जी भी। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वाकई स्वास्थ्य कितना कीमती है किसी भी इंसान के लिए, और उसको रखने के लिए जो योगदान दोनों ऑर्गेनाइजेशन से, दोनों लोगों से मिल रहा है, तो उसके लिए आभार तो एक छोटा सा ही वो है। बस ये है कि दिल की फीलिंग्स इसमें बयान नहीं कर सकते हैं। बस ये है कि हमें एक अच्छा साथ मिल रहा है जो अलग से ये खुशी देता है स्वास्थ्य के साथ से। आई खुशबू।
ये ऑर्गेनिक नींबू की खासियत बता दो, 4 1 2 3 4 5 पॉइंट बता दो। खुशबू देखो इसकी। ऐसे नहीं खाया जाता बेटा। कौन से स्तंभ है बताइए, क्या क्या है 4 स्तंभ? ये बेसिक है, पता होना चाहिए। 4 स्तंभ है जिनके 4 स्तंभों के ऊपर पूरा भारत टिका हुआ है। वो 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? पार्लियामेंट, सबसे पहले क्या है? पार्लियामेंट। ये किस में आता है? लेजिस्लेटिव। इसको क्या बोला जाता है? लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। लेजिस्लेटिव अथॉरिटी कौन है? जो कानून को बनाती है। तो ये पार्लियामेंट के पास पावर है। लेजिस्लेटिव पावर में 2 चीज़ें आती है, एक पार्लियामेंट जहाँ कानून बनता है और एक राष्ट्रपति जो कानून को पास करता है। ना जी फरीदाबाद से आई हैं, 2 सुपुत्रों के साथ आई हैं। एक की उम्र 2.5 साल है और एक की 1.5 साल है, और पति देव इनके ऑफिस गए हैं। तो आप ये समझ सकती हैं कि कितना ट्रस्ट है जो ये हम पर करती हैं, और कितना जैविक से जुड़ने की ललक है कि अपने बच्चों को ग्राम दर्शन के लिए, देखिए सुबह ठीक 6 बजे ये हमारे स्टोर पे पहुंच गई थी, और उसके उपरांत अभी तक हमारे साथ में, और अभी आगे गढ़मुक्तेश्वर तक जो है वो जाने वाली हैं। को चली वे आने दीवानों की टोलियां, आज़ादी को चली वे आने की डोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इनकलाब की बोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इनकलाब की बोलियां। हम वापस आएंगे लेकर आज़ादी का टोला, मेरा रंग दे ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। प्योर गांव की हूँ, है ना। और मेरे फादर के बाग वगैरह थे, तो जो आज मैं कीचड़ में गई ना, तो शायद वो 10-12 इयर्स वाली मेमोरीज फिर से आ गई कि हम लोग फ्रॉक पहने रखते थे, फ्रॉक को ऊपर उठाते थे और कीचड़ में चलते थे। बट आज जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ, मतलब लोग अपने बच्चों को पैदल नहीं चलने देते, और अगर वो घुटने के बल बच्चे चलते हैं ना, तो उनको लगता है डर्टी है, इसको इन्फेक्शन हो जाएगा। बट आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आज यहाँ आई और मैंने मेरा बचपन इंजॉय किया। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे विजय जी की नेचर बहुत अच्छी लगी। ही इज़ वेरी हम्बल, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ बहुत एक्सप्लेन की। मतलब मुझे नहीं लगा कि वो मेरी फैमिली से अलग कोई पार्ट है। थैंक यू। तो हमने उन्हें ये कहा कि भैया भले माना तो इसमें एक बार तो हमारा चेहरा दिखाता। कहता भाई साहब आपने पहले कहा था मुर्गियों की फोटो लेनी है। कहते मेरा पूरा फोकस मुर्गियों पे था। अब आप अगर ऊंचे हो तो हम क्या करें उसमें। आज का भैया ये जो आपने टूर ऑर्गेनाइज़ किया था, वास्तव में बहुत अच्छा था हमारे लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें जैसे समय के साथ हम लोग वैसे जानते ही हैं, हमारी ब्रिंगिंग इस तरीके से हुई है, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो समय के साथ वो सब चीज़ें ताज़ा भी हो गई, और कुछ चीज़ें बहुत अच्छे जानने के मिली, जैसे कि बच्चों को हम संविधान से जोड़े, मतलब आपने संविधान वाली बात बताई, और एक जो कथा थी खाटू श्याम जी की, वो भी बिल्कुल नई थी मेरे लिए। तो हाँ, वो बिल्कुल मतलब अपनी संस्कृति को भी हम ढंग से अभी जान ही नहीं पाए हैं। तो वही सब चीज़ें मुझे दोबारा से मतलब अब एक और अच्छी सी नई उमंग सी जाग गई है कि अच्छा अभी और चीज़ों विस्तार से जानने, और अपने बच्चों को और मतलब समाज के लिए मतलब कुछ अच्छा सा करने का मतलब जुनून सा आ गया है। लोक में कौन सा रत्न है जो राजा बलि के पास है, और वो समुद्र मंथन में जो 14 रत्न निकले थे उनमें से एक है? जिनको पता हो बताइए। है मैं प्राइमरी स्कूल में टीचर हूँ। सबसे पहले तो मैं वरुण जी के लिए और विजय सर जी के लिए सबसे बोलूँगी सब ताली बजाइए, क्योंकि एक केमिकल मुक्त भारत का जो मतलब योगदान है वो इनके लिए भी है, चाहे छोटा सा है, लेकिन एक कदम है कि हम एक ऑर्गेनिक सब्जियां खा रहे हैं जिसमें केमिकल नहीं है। मुझे मतलब सीवियर हेडेक की प्रॉब्लम है, उसमें वरुण जी से और विजय सर जी से बात करती हूँ मैं, तो मेरा मतलब मुझे बहुत अच्छे से समझाते हैं। अभी सर जी से बात हुई थी तो किस तरीके से खाना है, क्या खाना है, सर ने मुझे एक्सरसाइज बताई। तो ये नहीं कि खाली दवाइयों पे रहूँ, तो इनके लिए बहुत जोरदार ताली बजाइए सर जी के लिए। हमारी जैविक ग्राम यात्रा, इसका एक पड़ाव अब पूर्ण होने के लिए जा रहा है।
तो सुबह हम अपने घरों से 6 या 7 बजे प्रस्थान किया। बहुत बंधु है जो उससे पहले भी आ गए। जो यात्रा को आयोजित करने का जो हमारा लक्ष्य था वो कहीं ना कहीं पूर्ण होता हुआ अब दिख रहा है। कितना भी हम जैविक 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 कह दें कि जैविक खाद्य पदार्थ हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन जब तक आप अपने बच्चों को उसको महसूस नहीं कराएंगे, उसका अनुभव नहीं कराएंगे, तब तक जैविक चिल्लाने से कुछ भी नहीं होने वाला। की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए आइए। अंबर हेठा धरती वसदी, एथे हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है